नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं सीडब्ल्यू न्यूज। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। किसानों ने आंदोलन की समाप्ति का ऐलान कर दिया है। 11 दिसंबर से सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम जगहों से किसान घर वापसी शुरू कर देंगे। इसके बाद 13 दिसंबर को किसानों का प्लान है कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास करेंगे वे। उसके बाद अपने घरों को निकल जाएंगे। सरकार की ओर से मिले नए प्रस्ताव पर किसान संगठनों में सैद्धांतिक सहमति तो पहले ही बन गई थी, लेकिन गुरुवार दोपहर को इस पर लंबी चर्चा के बाद आज किसानों ने फैसला किया। इस मीटिंग में किसान संगठनों के 200 से ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद थे। सिंगू बॉर्डर का माहौल भी किसानों की वापसी का संकेत दे रहा है। यहां लोग टेंट हटाने लगे हैं और लंगर आदि का सामान भी गाड़ियों में रखा जाने लगा है। किसानों और सरकार के बीच इस हफ्ते की शुरुआत से ही बातचीत चल रही थी। मंगलवार को सरकार ने किसानों को एक चिट्ठी भेजी थी। इसमें एमएसपी पर कमेटी बनाने, मुआवजे पर सैद्धांतिक सहमति और आंदोलन खत्म करने पर मुकदमों की वापसी की बात कही गई थी। इस पर किसानों ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि मुकदमे आंदोलन की समाप्ति के बाद नहीं बल्कि पहले ही हटाए जाए। इसके बाद सरकार ने नया प्रस्ताव किसानों को भेजा और तत्काल प्रभाव से मुकदमों की वापसी की बात कही। सरकार के नए प्रस्ताव पर संगठन राजी हो गया। जो भी संगठन थे किसानों के, वे राजी हो गए और आंदोलन खत्म करने का फैसला किया है। इस पूरे विषय को लेकर मेरे साथ मेरी सहयोगी स्वर्णा दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। तो आइए उनसे जानते हैं। स्वर्णा, दिल्ली में इस समय किसानों को लेकर क्या माहौल है? बॉर्डर पर किसानों में क्या वो किसान उत्साह मना रहे हैं? जी विनय, जैसा कि आपने कहा किसान उत्साह मना रहे हैं, काफी संतुष्ट हैं। काफी संतुष्ट हैं वे, क्योंकि उनकी बात, उनकी मांग जो थी वो मानी जा रही है। इसलिए वे काफी संतुष्ट हैं और उन्होंने कहा है कि वो पूरी संतुष्टि के साथ वापस जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक आधिकारिक तौर पर हमें इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए अगर इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है तो हम इस आंदोलन को फिर से शुरू करेंगे। लेकिन जब हमें सरकार ने आगे से आकर कहा है कि वो हमें हमें सहयोग करने को तैयार है, तो अभी हमारा भी सहयोग उनके साथ है। हालांकि किसानों तक यह बात भले न पहुंच पाई हो कि उन्हें घर वापस जाना है या नहीं जाना है, लेकिन अगर बात करें तो वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। यहां पर जो भी किसानों के बड़े नेता हैं, उन्होंने यह बात कही है कि अब जो आंदोलन है इसे वापस लिया जाएगा और किसानों की घर वापसी होगी। जी विनय, अभी आज ही संयुक्त किसान मोर्चा का एक मीटिंग किया था, जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि 11 दिसंबर से किसान यहाँ से वापस प्रस्थान करेंगे अपने अपने गांवों की ओर। उन्होंने कहा कि कल 10 दिसंबर को पूरा देश शोक मना रहा है। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अब नहीं रहे हैं उसको लेकर। इसीलिए अब 11 तारीख से किसान यहाँ से वापस जाएंगे। 13 तारीख को अमृतसर में वो मत्था टेकेंगे। उसके हम्म। बाद 15 तारीख तक दिल्ली की सभी बॉर्डरें खाली कर दी जाएंगी। 15 तारीख को ये पूरा का पूरा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ मैं आपको पूछना चाहूंगा कि कुछ किसान नेता है वो यह भी कह रहे थे कि यह आंदोलन है यह पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, बल्कि इसे कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया है। मतलब उनका कहना यह था कि वो अगले महीने 15 जनवरी को एक समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें वह तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अगर सरकार अपनी मांगों से मुकरती है, वह किसानों की मांगों पर अमल नहीं करती है, तो वापस किसान सड़कों पर आ सकते हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, यहाँ पर किसानों का यही कहना है कि अगर उनको आधिकारिक तौर पर इस 3 कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तो वो वापस आएंगे। उन्होंने यही कहा कि अभी सरकार आगे से आकर, सरकार ने कहा है कि सरकार हमारा सहयोग कर रही है। उन्होंने हमेशा से ये बात कही है कि सरकार हमारा सहयोग करेगी तो हमारा भी सहयोग सरकार के साथ बना रहेगा। और जहां तक अगले महीने के आंदोलन की बात है, तो उसमें ये भी कहा जा रहा है, जैसे ये आंदोलन 3 कृषि कानून बिल को लेकर था, तो अब किसानों की और अलग अलग मांगे भी हैं जिसको लेकर वो विचार करेंगे। और उसके बाद वो अपने आंदोलन की क्या अगला कदम होगा उसको लेकर फिर आधिकारिक बयान निकालेंगे। स्वर्णा, मैं यहाँ आपसे यह पूछना चाहूंगा कि जैसा कि पार्लियामेंट में, संसद में 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया है, किसानों की और भी कौन सी मांगे हैं जिन पर किसान अभी तक अड़े हुए हैं, वे और सरकार से क्या कुछ चाहते हैं? इस पर आप थोड़ा कुछ जानकारी देंगे?
जैसा कि अभी उन्होंने कहा है कि अभी वो इन सब विषयों पर चर्चा ही कर रहे हैं, अभी वो और विषय अपना विश्लेषण कर रहे हैं कि और किन-किन मांगों पर वो कर सकते हैं। लेकिन इन सब में एमएसपी एक बहुत बड़ा उनका मुद्दा है, जिसको लेकर जैसे हम सब जानते हैं पंजाब में गेहूँ में, चावल में किसान लोगों को कितना नुकसान हो रहा है वहाँ पे। तो ये उनकी बहुत बड़ी समस्या है, जिसका वो समाधान करने के लिए उन्होंने बोला अगर इस समस्या का समाधान नहीं निकलता है, तो वो इसको लेकर भी आंदोलन अवश्य करेंगे। आपने बताया कि एमएसपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर अब तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। दूसरा एक मुद्दा मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जो लखीमपुर खीरी में हुआ है, वहाँ पर अभी भी मतलब किसी आरोपियों को अब तक कुछ सजा नहीं मिल पाई है। जो आरोप लगते आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अजय मिश्रा, उन पर भी उनको हटाए जाने की भी मांग किसान काफ़ी समय से कर रहे हैं। तो शायद यह भी एक मांग होंगी जो किसान हाँ सुनना, आप कुछ कह रही हैं। साथ ही जो इस पूरे आंदोलन में 600 से अधिक किसानों की शहादत हुई है, उसके मुआवजे को लेकर भी किसान लगातार कह रहे हैं। ये भी उनकी बहुत बड़ी मांग है जिसको लेकर वो लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे आंदोलन में 600 से अधिक किसानों की मृत्यु होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि इनमें जिन किसानों के परिवारों से जिन किसानों की मृत्यु हुई है, उन्हें मुआवजा भी मिलना चाहिए। स्वर्णा, आप ये जो सरकार की ओर से किसानों को एक नया प्रपोजल दिया गया है, एक नई चिट्ठी लिखी गई है, इसमें कौन सी बातें लिखी गई हैं जो पहले वाली प्रपोजल में, पहले वाली चिट्ठी में नहीं थी, जिसके बाद किसान आंदोलन को वापस लेने पर सहमत हो गए हैं? इसमें सरकार ने उन्हें यही कहा है, उन्हें सरकार ने आश्वासन दिया है कि आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा पार्लियामेंट में भी हमने इसे वापस लिया है, हमसे आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से वापस लेने का जैसे पहले हमने देखा था, पहले केवल वर्बल बातें की जा रही थी, कभी भी लिखित तौर पर ऐसा नहीं कहा गया था कि हम इन 3 कृषि कानून बिल को वापस लेंगे। लेकिन इस बार लिखित तौर पर कहा जा रहा है कि इन कृषि कानून बिल को वापस लिया जाएगा, जिसको लेकर किसानों को एक विश्वास है कि सरकार उनकी उनकी इस ये मांग को जरूर पूरा करेगी। मैं अपने दर्शकों को एक बार बता दूं कि जो एक नया अभी पत्र सरकार की ओर से लिखा गया है, इनमें मोटे मोटे तौर पर सरकार एमएसपी के गारंटी को लेकर एक समिति बैठाने पर सहमत हो गई है। दूसरा पॉइंट यह है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा के किसान हैं, उनको भी इस समिति में जगह दी जाएगी, सरकार इस पर भी सहमत हो गई है। वहीं इस मांग पर भी सरकार सहमत हो गई है कि जो किसानों पर मुकदमे हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। स्वर्णा, आप इस पूरे किसान आंदोलन को किस तरीके से देख रही हैं? किसान कई मांगों को मनवा कर तो जा रहे हैं, इसके साथ किसानों के नजर में, किसानों के लिहाज से इस आंदोलन को आप कैसे देखती हैं? विनय, आज इस बात का उत्तर मैं इस तरह से देना चाहूंगी, जैसे कि आज किसान नेता योगेंद्र यादव ने भी कहा कि ये हम्म, किसान आंदोलन केवल एक आंदोलन मात्र नहीं था। इस हम्म, आंदोलन से तीन प्रमुख बिंदुएं सामने उभर कर आ रही है। हम्म, सबसे पहला, एक जो किसानों के बीच जो भाईचारा है, एक जुटता है इस पूरे आंदोलन को लेके, किसी भी एक समस्या को लेकर। और जब से सरकार ने उनकी मांग मानी है, उससे उनके अंदर जो आत्मविश्वास बढ़ा है, हम्म, उसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरा ये कि किसानों को हमेशा से देश में एक किसान मात्र ही माना जाता था, उनको भी राजनीतिक तौर पर नहीं देखा जाता था। लेकिन आंदोलन हम देखा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, हर जगह किसानों ने राजनीति में भी हिस्सा तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन हाँ राजनीतिक गतिविधियों में वो आगे आए, उन्होंने बोला, अपनी बात रखी। हम्म। सुनना, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़ी, आपने हमसे बात किया और किसानों को लेकर बहुत सारी जानकारी हमारे सामने रखी। आज किसानों ने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया है। यह आंदोलन वाकई किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। किसानों की लड़ाई आसान नहीं रही। पूरे आंदोलन के दौरान किसानों को तालिबानी, खलिस्तानी, आतंकवादी, वामपंथी, देशद्रोही, पिज्जा खाने वाले नकली किसान और न जाने क्या क्या कहा गया। हिंसा की कुछ घटनाएं भी सामने आई। किसानों की एकता में फूट डालने की भी पूरी कोशिश की गई, लेकिन यह सारी कोशिशें नाकाम रहीं और किसानों ने अपनी लड़ाई आधे रास्ते में नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा आज आपके सामने है कि सरकार उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई है। सरकार द्वारा किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए हामी भरना किसानों की ऐतिहासिक जीत कही जा सकती है। यह पूरा किसान आंदोलन, जैसा कि योगेंद्र यादव ने कहा, किसानों के आत्मसम्मान की भावना को, उन किसानों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई है। यह आंदोलन किसान एकता का एक बेमिसाल उदाहरण है और किसानों की राजनीतिक ताकत भी इस आंदोलन के जरिए उभर कर सामने आई है।
सत्ता में बैठे के लोगों को अब यह तो जरूर पता चल गया होगा कि अगर चुनाव जीतना है तो किसानों, उनके हितों, उनकी मांगों को नजरअंदाज कर जीत हासिल नहीं की जा सकती। लगभग 378 दिन बाद, अलग अलग मौसम की मार झेलने के बाद और किसान अपने घर को लौटने के लिए अब तैयार हैं। यह वाकई एक खुश खबर है। किसान आंदोलन से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए SW न्यूज़ के साथ। आंदोलन से जुड़े अपडेट्स हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।